Hi everyone, welcome to Medan series. This is the episode number 23. In this video, we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for the next episode. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं? सॉलिड CO2 को बोलते हैं। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O बोलते हैं। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1599 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और वहाँ की महारानी ने ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने का आदेश देती है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और 1608 में जो कैप्टन हाकिंग है जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति के लिए जाता है, लेकिन उसको अनुमति नहीं मिलती। फिर 1615 में टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में जाता है और व्यापार की अनुमति मिल जाती है। तो इस तरीके से जो टॉमस रो है वो जहांगीर के दरबार में गया था 1615 में व्यापार की अनुमति के लिए। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हर्यक वंश की बात करते हैं। इसके प्रथम शासक का नाम बिंबिसार था और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्टैब्लिशमेंट करी थी 544 BC में। ठीक, ये जैन धर्म के अंदर श्रेणिक में भी आता था। बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी और इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहत्या भी बोला जाता है क्योंकि उसने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। अजातशत्रु के बेटे का नाम क्या था? उद्दीन था। उद्दीन की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र थी। जो हर्यक वंश का सबसे लास्ट शासक था उसका नाम नागदशक था। किब्रिथु कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी स्थान है किब्रिथु। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में बोला जाए तो किब्रिथु है सबसे पूर्वी स्थान। उसी तरह से तमिलनाडु में कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी स्थान है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत का सबसे पूर्वी स्थान जो है किब्रिथु है और सबसे दक्षिणी स्थान आपको कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक, इंदिरा पॉइंट के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए जिसको मिगिलियन पॉइंट भी बोलता है। अंडमान निकोबार में सबसे सुदूर दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक, सार्क की बात करते हैं। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसको दक्षिण भी बोला जाता है। 1885 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में। सार्क में 8 देश हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अभी जो नया देश सार्क का बना था वो अफगानिस्तान है। ठीक, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट है और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। ठीक, और बाणभट्ट ने ही कादम्बरी को ही लिखा था। ठीक, हर्षवर्धन के दरबार में वेनसांग एक चीनी यात्री आया था जिसको यात्रियों का सुकुमार बोला जाता है और हेनसांग के पुस्तक का नाम क्या है? CU की है। ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की बात किया जाता है? तो हमारे संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया जाता है 2019 में। उसमें EWS के लिए 10% रिजर्वेशन की बात किया जाता है। ये जो रिजर्वेशन है आर्टिकल डाला जाता है इसमें, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में एडमिशन की बात किया जाता है कि एडमिशन में 10% रिजर्वेशन की बात किया जाता है EWS के लिए, और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में नौकरी में 10% रिजर्वेशन की बात किया जाता है EWS के लिए। किसी तार की लंबाई 4 गुना करने पे और तार का अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल को 2 गुना करने पे तार का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, जब रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है, जब आप लेंथ को 4 गुना कर देंगे, एरिया को 2 गुना कर देंगे, तो उस समय रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? 2 गुना रह जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का जो यूनिट होता है ओम होता है। ठीक, ओम का नियम क्या बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करंट होता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाता है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी तरह से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। ठीक, तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत नाट्य से है? तो पिंडवानी से है और ये छत्तीसगढ़ में परफॉर्म किया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, इसको मध्य प्रदेश से 2000 में अलग किया जाता है और छत्तीसगढ़ में एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखिएगा। पोंगल उत्सव का पहला दिन किस नाम से जाना जाता है? तो भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। ये 4 दिन का उत्सव है और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब पहला भोगी होता है, दूसरा सूर्य उत्सव होता है, तीसरा मट्टू होता है, चौथा कन्या होता है। अट्टुकल पोंगल आपको केरल में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखने का।
भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? दिहिंग पटकाई है और ये कहाँ पे? असम में। असम में कुछ और भी नेशनल पार्क है, जैसे रायमोना नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, नामेरी, ओरंग और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी आपको असम में ही देखने को मिलेगा। आयरन के अयस्क कौन कौन होते हैं? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिग्नोटाइट होता है। और मैग्नेटाइट को माना जाता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है। और इंडिया में जो है हेमेटाइट पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। ठीक, किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद की संख्या को निश्चित की गई? तो हमारे संविधान में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2003 में मिनिस्टर की जो संख्या होनी चाहिए 15% ही होना चाहिए, ऐसा फिक्स कर दिया गया। ठीक, लेकिन दिल्ली को अपवाद में रखा गया, दिल्ली में जो मिनिस्टर होंगे केवल 10% ही होंगे। ठीक, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ये घोड़े के नाल के आकार का दरवाज़ा है और ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में खुसरो था, ये भी ध्यान रखिएगा। हजार दिनारी किसने स्टार्ट करी थी? तो मलिक कफूर ने करी थी। गदर पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट किसने करी थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल लाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने किया था। तो इस तरीके से गदर पार्टी के बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा कि 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा। माधवपुर मेला कहाँ पे लगता है? ये गुजरात में लगता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? मिश्मी समुदाय के द्वारा लगाता है। ये मिश्मी समुदाय कहाँ पे पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मालाबार एक्सरसाइज जो है इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है और माना जाता है ये क्वाड कंट्री है। तो क्वाड कंट्री है जो है, इन्हीं के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज चलाया जाता है। और मालाबार एक्सरसाइज ये नेबल एक्सरसाइज है। कहाँ पे चलता है? इंडियन ओशन में चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए मालाबार एक्सरसाइज चलाया जाता है क्वाड कंट्री के द्वारा। जब क्वाड कंट्री की बात करते हैं तो 4 देशों को आप ध्यान में रखना होगा। कौन कौन? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 में हुई थी। इसमें ट्रेन को लूटा गया था। ठीक, कौन लोग लूटे गए थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी आज़ाद के द्वारा ट्रेन को लूटा गया था। ठीक, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। इडुक्की बांध कहाँ पे है? केरल में। कौन सी नदी पे? पेरियार नदी पे। बुध और शुक्र के बीच में शुक्र ग्रह है, जिसको हम सांझ का तारा या भोर का तारा या सबसे गर्म ग्रह भी बोलते हैं। शून्य गैस की परमाणुकता कितनी होती है? तो 1 होती है। शून्य गैस वर्ग 18 में पाया जाता है। इसी को अक्रिय गैस, शून्य गैस या आदर्श गैस बोलते हैं, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रेप्टॉन, जेनान आ जाएगा। ठीक, किस चार्टर एक्ट के में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की घोषणा की गई थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई थी। इसमें क्या किया गया था? ईसाई मिशनरी द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था। 1813 का एक्ट के बारे में 2-3 पॉइंट और भी हमें ध्यान रखना होगा कि 1813 के एक्ट में जो ट्रेड मोनोपोली है उसको समाप्त कर दिया जाता है, एक्सेप्ट किसको? चाय और चीनी को। कजरी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये कहाँ पे? राजस्थान, जोधपुर में। ठीक, पूर्व पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है और ये छोटी आंत का जूस भी इसे बोला जाता है। पूर्व पाचक रस में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाया जाता है। ठीक, लाई हरोबा त्यौहार आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। होजागिरी आपको त्यौहार त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो जो नीचे होता है उसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो यूरेनियम का क्रमांक आपको 92 देखने को मिलेगा। ठीक, इसका परमाणु भार, जिसको एटॉमिक वेट बोलते हैं, 235 बोलते हैं। पिच ब्लेड प्राप्त किया जाता है, इसी को येलो केक बोला जाता है। किसको? यूरेनियम को। ठीक, और यूरेनियम का यूज किस में किया जाता है? परमाणु के ईंधन में किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में देख लेते हैं, जैसे लिपुलेख दर्रा हो गया। ये कहाँ पे पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। बोमडीला दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। काराकोरम आपको लद्दाख में, बनिहाल आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ठीक, पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 में स्टार्ट हुई थी। ब्यूटेन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो ब्यूटेन का जब आप फॉर्मूला याद करेंगे तो CnH2n+2 होता है, जिसमें n की संख्या, जब हम कार्बन की संख्या 4 रखते हैं तो उसको ब्यूट बोलते हैं। ठीक, तो जब कार्बन की संख्या 4 लिखेंगे तो हाइड्रोजन उसमें 10 होगा, जब इसको आप कैंसिल करोगे तो 2:5 होगा। इट्स मीन्स दैट कि जब कार्बन 2 होगा तो उस समय हाइड्रोजन क्या होगा? 5 होगा। तो 2:5 के रेशियो में कार्बन और हाइड्रोजन का होता है। ठीक, वाडा की बात करते हैं। वाडा का एस्टेब्लिशमेंट 1999 में होता है। इसको फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा। सिर्फ वाडा के बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि वाडा को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं। इसका मुख्यालय आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको 1999 में किया जाता है। इस तरीके से मैं 31 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।